संत महापुरुषों की सेवा में गए। राजा भी जो भक्त हुए वो न किसी संतों की सेवा में रहे, क्योंकि भक्ति का बैनामा संतों के पास है। अस हरि भगत सुगम सुखदाई और सोबिन संत न काहू पाई। संतन की महिमा अमित। संत महापुरुषों के विषय में लिखा है, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। कहते हैं तुलसीदास जी, जिनका कोई अपना घर नहीं है, अनघ पाप रहित घर रहित दक्ष विज्ञानी। विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान का नाम विज्ञान है, और इस रास्ते का विज्ञानी जीवात्मा, आत्मा, सर्वात्मा, विश्वात्मा, महात्मा और परमात्मा, ये एक ही के रूप है। आपके घर में गेहूं है, बोरी में रखा, और उस गेहूं को पिसा दिया तो क्या बना? कहीं बनो आटो बनो। और आटो फिर गेहूं बन सकता है? इसी तरीके से जीवात्मा है जब वो इंद्रियों के स्थान से नीचे उसका वजन है। और आपने जो बिंदी लगाई है, ये बीच का स्थान है। जैसे देहरी बोलते हैं मकान की, देहरी पे खड़े हो जाओ तो भीतर भी आप जानते हैं, और तो ये देहरी है। काहे कि इस संसार की असारता दिखाई दे और अपनी सार वस्तु भी दिखाई दे, तब तो हम दहलीज पे खड़े हैं। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। दीपक को धरने की बात कही है कि राम राम कहने की बात कही? बताओ। कुछ चीज रखना है। क्या रखना है? जो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा आपकी ज्ञान स्वरूप है, आपकी है, सबकी है। अगर कोई पक्षी बैठा है या कोई पशु है और आपने हाथ में पत्थर उठाया तो वो सजग हो, जानकार उसके भीतर है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन कहां पे रखने के बाद ज्ञान स्वरूप है? ये देहरी, ये बीच का स्थान है। यहाँ पे जरा आत्मा का स्थान, यहाँ पे आत्मा का बल बढ़ा के तो देखें। यहाँ से नीचे बल बढ़ा, इसलिए संसार से हमारा, संसार की असारता असार नहीं दिखाई पड़ रही। संसार का मिथ्यापना हमको मिथ्या नहीं लग रहा, क्योंकि ठिकाने वस्तु नहीं रखी है, हम सही जगह पर नहीं खड़े हैं। ये विचार करना है। और इस जगह पर जब आपकी आत्मा का बल पहुंचेगा, कदाचित पहुंचेगा, जिस वक्त नीचे से भी जोड़ खत्म होगा। एक वक्त है यहां पहुंचने का और नीचे से भी जोड़ है। तभी कहा है कि अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके, और ढीले तरीके से स्थापन की तो ढीले तरीके से कोई काम नहीं बनता। अपने जानवर को खूंटे से ढीले तरीके से बांधो तो का खुल जाए? सुनीता, खुल जाएगा? ढीले तरीके से नहीं। क्या करते? बांध दो और एक उल्टा और लगा दो, खुल ना जाए। और जहां हमें हमारा कल्याण होने जाओ, भजन करने, तो सब पैसा पर ढील है। चलो हम तो बैठे, मन चाहे जहां जाए, तो ढीले तो ढील है। इसको का ऐसे कसे। तब हमारे संतों ने कहा है, मनुआ खेच खम्भ से, और जैसे बंधना है वही लपक रहा है। तो मनुआ खेच खम्भ से बांधो और सुरत लगाए नाम, कि मन लगा के कि जीव लगा के, सुरत लगाए नाम आराधो। और सुरत लग रही बाहर तरफ,
तो ये संत महान पुरुषों के आदेश के हिसाब से हमारी साधना नहीं होती। मेरे भाई बहनों, अगर सही कसौटी बन जाएगी तो उसका नतीजा आपके उस समय सामने होगा कि हाँ, हमारे गुरु महाराज ने एक 84 साल के रिटायर्ड हेडमास्टर को ज्ञान दिया। पहले क्या हुआ, रात में सत्संग हो रहा था और मास्टर बैठे, कोई मास्टर यहाँ है, मास्टर बुद्धि चंचल हो काहे, कुछ सबको पढ़ाऊ वो अपन अंधेरे में रहा। मास्टर साहब थे, हेडमास्टर रिटायर्ड, जैसे ही सत्संग की धार बने तैसे ही चुप से बात चलाए थे, अपनी बीच में छेड़ बजाए थे। तो हमें थोड़ा सा लगा बुरा, तो हमने कहा 11 बजे रात का समय था, हमने कहा मास्टर दादा आपको गुरु नहीं मिला अभी। तो कहते अच्छा, मेरे पढ़ाए कलेक्टर और जज और एसपी घूम रहे, तुम कहा था मैं गुरु नहीं मिलूं, तो हमें बताओ कहाँ गुरु मिले। हमने सीधी तरफ मुंह कर लो, गुरु महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ था, हमने किसी देखो तरफ मुंह करो, वे है गुरु महाराज स्वामी सुखरामदास जी परमहंस जी बैठे। इनकी विरासत स्वामी अद्वैतानंद जी की पीढ़ी का ज्ञान इनके पास आया और जहां कहो तहां हम कहते थे और प्रमाण सहित कहते थे। क्योंकि भक्ति होती और तो महाजन लेते, तुम्हें कहा कि नहीं मिलती, पैसा वाले खरीद लेते। तो पैसा वाले भक्ति नहीं खरीद सकते, पैसा वाले महात्माओं को जरूर खरीद रहे हैं, पैसा वाले महात्माओं को जरूर खरीद रहे हैं, पैसे वाले भक्ति नहीं खरीद पाए। उनने कहा कि तो बताओ मैं कहाँ गुरु मिले। हमने इशारा कर दिया, महाराज जी ने कहा ठीक है महात्मा जी, सब मास्टर सवेरे आ जाओ। मास्टर सवेरे आ गए, मास्टर साहब ने ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करने के बाद हमसे कहने के लला अगर जवानी में हमें ये ज्ञान मिल जाता तो बोले कि चुप करके बता देते। बोले भैया लला, रात में तुम दुश्मन दिखाते हमको, लेकिन अब तुम हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे। और कई उस बूढ़े ने कि बोले मन को जहां चाहे वहां खड़ा रहेगा, हमारी इजाजत के मन जा नहीं सकता, इसका नाम है युक्ति। इसलिए युक्ति जहाज है, सतगुर नाम जहाज है। सतगुर नाम किसी महापुरुष का नाम जहाज नहीं है जो उनके शरीर का है। किसी महापुरुष का नाम ले लो, पालरीवासी, अयोध्यावासी, नंगलीवासी, आनंदपुरवासी, ये महापुरुष, ये नाम जहाज नहीं है। जहाज है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको जान करके सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे और न चढ़े तो। इसलिए ये वो धरती है जहां पर संतों की बहुत सेवा हुई। कोई कहने की बात नहीं, कोई अहंकार करने की बात नहीं, लेकिन सेवा, भजन, अभ्यास, इन तीन चीजों के बिना पक्षी उड़ता है, दो पंख होंगे और पूंछ होगी, अगर तीन में से एक नहीं होगा तो वो उड़ान नहीं भर पाएगा। किसी भी चिड़िया का आप एक पंख थोड़ा सा काट दो, वो उड़ नहीं पाएगा। तीन चीजें हमारे पास होना चाहिए। क्या? सेवा, भजन और अभ्यास। सेवा क्या है? जाह न चाहिए कबहू कछु, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जिसे तुम्हारी हाथ पैर की सेवा नहीं चाहिए, जिसे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए, ये बताओ उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा क्या है बताओ? जिसे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जिसे तुम्हारी रोटी नहीं चाहिए, जिसे तुम्हारे द्वारा कोई सेवा नहीं चाहिए, उसकी सेवा क्या है? ये है सेवा। ये भक्ति की उड़ान ले जाएगी। बाकी शरीरों की सेवा अहंकार बढ़ाएगी, भक्ति को उड़ान नहीं बढ़ाएगी। इसलिए मरम की बात समझना है।
चाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन साज सने। किससे सहज सने? ये प्रसंग है वाल्मीकि और राम के सामने का। राम ने पूछा था वाल्मीकि से कि बताओ मैं रहूं कहां। तो एक वहां पर एक समस्या पैदा हो गई। बोले आप तो पूछ लिए महाराज, और मुझे संकोच लगता है कि मैं कैसे पूछूंगी, बताओ तुम कहां नहीं हो। राम ने जब पूछा वाल्मीकि से, इतनी बढ़िया कथा है। राम कहते वाल्मीकि से, वो पूछते हैं मैं जंगल में कहां रहूं, लेकिन वाल्मीकि जवाब देते हैं कि बोले महाराज जब बता दे तुम कहां नहीं हो। तो एक प्रेम प्रसंग, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि चाहे न चाहिए कबहू कछ, तुम सन साज सने। तिनके उरंतर बसो, सो रावण निजगे। वो राम तुम्हारा घर है। तो राम को बिठाने के लिए सफाई क्या है? राम उस घट में बैठेगा जिसे कुछ नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म प्रभु राम पद, यही वरदान नान। क्योंकि तुम्हें सब कुछ उसने पहले दिया, इसका विश्वास तुम्हें आज यहां होना है कि जब तुम्हें उसने सब कुछ दिया तो मांगने की जरूरत है। हमारी सुन ले इतनी देर बस, फिर तो और सुनिए। जब उसने सब कुछ पहले दिया तो फिर मांगने की जरूरत है? बताओ है? हाँ, तो आज से मांग बंद कि चालू? आज से मांग बंद। और हमारे प्यारे बंधुओं, तुम मांगोगे तो अपनी बुद्धि लगाओगे, और वो देना क्या चाहता है तुम जान पाओगे। वो देना चाहता है सब कुछ, और तुम मांगोगे तो तुम कोई सीमा डाल दोगे। तो ठग गए कि नहीं ठग गए? तो मांगने में ठगोगे और बिना मांगे तो काऊ देवता के पास जाओ, जा कह लो तुम मिल जाओ, तुमसे नहीं हमें कुछ चाहिए। जब तुम्हें देवता से कुछ मांगने की गरज नहीं रहेगी तो देवथान पे जाओगे? बता दे जरा। अरे जब हमें सौदा ही नहीं खरीदना तो दुकान पे जाए। ऐसे खुदगर्ज बन जाओ, झुको नहीं। झुको अपने ज्ञान के कोष को भरने के लिए ज्ञानियों के सामने, बाकी संसार की मांग के लिए कहीं मत झुको, क्योंकि कोई तुम्हारी मांग पूरी नहीं करेगा। तुम्हारी मांग तुमसे सुन के दूसरी जगह हंसेगा। तो देखो बात जाने कितने दिन से सेवा करत और मांगा नहीं तो चली जाएगी, हंसेगा। इसलिए मांगना है तो केवल उनके पास उनसे मांगो जो तुमसे कुछ नहीं चाहते, उनसे मांगो। ऐसे होते हैं। लिखा है हमारे मानसों ने कि एक परमात्मा जिसके तत्व के प्रकाश से हम जीवन चल रहा हमारा, और एक होता है दूसरा संत, इस दो के अलावा तीसरा कोई नहीं जो हमारे हित की बात बताए। हे मालिक, तुम तुम्हार सेवक असरारी, इस संसार में दो ही हमारे हितैषी हैं, तीसरा कोई नहीं है। माता पिता हितैषी होंगे, व्यापार बता देंगे तू कर ले बेटा। माता पिता तुम्हारे हित की बात नहीं बताएंगे, व्यापार की बात बता देंगे। और व्यापार में घाटा मुनाफा है कि नहीं है बताओ? कोई व्यापार ऐसा है जिसमें घाटा मुनाफा ना हो? तो घाटे मुनाफे में मूड बनते हो। जो मुनाफा ही मुनाफा की चीज है, साधो भक्ति नफा की कीजिए, जहाँ नुकसान है ही नहीं।